बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन 2024 के संदर्भ में जो भी CUET के बच्चे हैं, ध्यान से ये वीडियो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बताने वाला हूँ इसमें रजिस्ट्रेशन की आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है, ठीक है, और किस आधार पर ये बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये आज प्रेस जो है, अगर देखा जाए तो आप न्यूज़पेपर की कटिंग में देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा, ये निकला हुआ है आज, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें वो समझिएगा, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि CUET के परिणाम के आधार पर तय होगा पंजीकरण तिथि, ठीक। एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा मैं, लेकिन अभी ऑफिशियल आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। लेकिन ये कहा गया है कि CUET के परिणाम के आधार पर, देखिए आपको पता है 25 से लेकर 25 नहीं, आप मान के चलिए 30 जून के आसपास जो है NTA ने कहा है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, 30 जून तक या 30 जून के आसपास। तो आपका बोला गया CUET के परिणाम के आधार पर, क्योंकि आपको पता है पिछले वर्ष जो है विश्वविद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, वो जब CUET का परिणाम हो गया था उसमें बहुत तेज उछाल आया था रजिस्ट्रेशन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस वर्ष क्या है, CUET के परिणाम के आधार पर ये तय करेगा पंजीकरण की तिथि। और अगर देखा जाए इसकी पूरी अपडेट तो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर तय होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन CUET के परिणाम आते ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, 30 जून के आसपास आपका देखिए रिजल्ट आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। 30 जून के आसपास रिजल्ट आएगा, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो डेट है, रजिस्ट्रेशन की डेट है, वो 25 से 30 के मध्य में आ जाएगी, ठीक है। अगर 25-30 तक नहीं आती तो जिस दिन आपका मान लीजिए रिजल्ट आता है उसके 1-2 दिन के पश्चात आपको अपना पंजीकरण की तिथि दिखेगा। CUET के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिनको भी BA, BSc, BCom, BLLB, BCA, BPA, BFA जैसे किसी भी UG कोर्सेज में एडमिशन लेना है, उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपने अपने CUET के फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन फिल किया या नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब एडमिशन लेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। केवल और केवल आपके पास CUET का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है, ये सब होना चाहिए। यानी कि आप CUET का एंट्रेंस दिए हों, आप CUET का फॉर्म भरे हों। अब उसमें AU का विकल्प आप चयन किए, ये बड़ी बात नहीं है, ना ये नेसेसरी है ये, क्योंकि विश्वविद्यालय 15 दिन तक NTA के पोर्टल पर शो नहीं हो रहा था। इसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस वर्ष विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि कोई भी फॉर्म में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑप्शन भरा हो ना भरा हो विकल्प के रूप में, लेकिन उसको एडमिशन लेने का पूरा यहाँ पर आपको हक दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास पूरा अधिकार है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। कोर्स के लिए मान लीजिए BA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, BA के लिए करिए, BSc के लिए करना चाहते हैं, BSc के लिए करिए। एक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की मैंने एक वीडियो बनाई है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मान लीजिए BLLB के लिए आप आवेदन करते हैं, BLLB के लिए 450 सीट है। अब उसमें मान लीजिए 450 सीट में 6000 से अधिक आवेदन पिछले साल हुए थे, तो सबको तो BLLB में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन कैंपस कॉलेज मिला के 450 सीट है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि आपका साल ना खराब हो जाए, इसलिए BLLB के बच्चे क्या करेंगे, वो चाहे तो BA में एडमिशन ले लें, BSc में एडमिशन ले लें, ठीक है, UG कोर्सेज में एडमिशन ले लें, ताकि आपका साल ना खराब हो। तो आपको करना क्या होता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप BA के लिए मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन कर दिए, BCom के लिए एक रजिस्ट्रेशन कर दिए, BLLB के लिए एक रजिस्ट्रेशन कर दिए, BSc के लिए एक रजिस्ट्रेशन कर दिए, ठीक है। इसकी कोई आप जितना चाहे उतना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या करना है, प्रत्येक रजिस्ट्रेशन में आपका जो कोर्स, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको चेंज करते रहना है, और आपकी अलग अलग फीस लगेगी, बस, ठीक। अब ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया। 500 के अंदर ही आपकी सब फीस लगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और जब फीस ऑफिशियल आएगी इस वर्ष की तो मैं बता दूंगा, ठीक। ये चीज़ पहले ध्यान रखना है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या आपको याद में रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मान लीजिए BA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अर्थात कितने से कट ऑफ बनती है। आपने मान लीजिए जनरल टेस्ट दिया है, आपने लैंग्वेज दिया है, आपने एक डोमेन दिया, किसी ने 1 डोमेन दिया, किसी ने 2 डोमेन दिया, किसी ने 3 डोमेन दिया, किसी ने 4 डोमेन दिया है, किसी ने 1 लैंग्वेज का से दिया है, किसी ने 2 लैंग्वेज से दिया है, किसी ने जनरल टेस्ट दिया है, किसी ने नहीं दिया है, किसी ने लैंग्वेज दिया है, किसी ने नहीं दिया है, किसी ने डोमेन दिया है, नहीं दिया है। तो क्या आपका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में? अगर आपका ये सवाल है तो भैया आपका एडमिशन होगा। BA में सबका एडमिशन होगा, BSc में भी होगा, BCom में भी होगा, लेकिन ये लिख के लीजिए BA में तो 100% हो जाएगा। यहाँ की सीटें खाली भी रह जाती हैं। आपका देखिए, किसी का यदि मान लीजिए कोई डोमेन नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, जनरल टेस्ट नहीं है, तो उसका जो का एंट्रेंस एग्जाम आप दिए हैं, जो टेस्ट पेपर आप दिए हैं, उसी का नंबर ऐड होगा। लैंग्वेज दिए तो लैंग्वेज जोड़ा जाएगा, जनरल टेस्ट जोड़ के आपका जो नंबर बनेगा उसी से आपका एडमिशन होगा। अब एक चीज़ याद रखिए, BA की कट ऑफ 850 में बनती है, BSc की भी 850 में बनती है, ठीक है, और आपका जो BCom की 650 में, BA LLB की 650 में। अब इन
इन सब में कितना नंबर होना चाहिए आपका मेन कैंपस में एडमिशन तय रहे, मान लीजिए। यानी सेफ स्कोर क्या होगा, बीए का सेफ स्कोर क्या होगा अगर मन में सवाल है ना, तो सबसे पहले चैनल पे जाइए, सीयूईटी की एक प्लेलिस्ट है, सबसे ऊपर हरी रंग की प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, ठीक है। उसमें आप देखेंगे सबसे पहली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो मैंने बताए, उसको देखिए। आप अपने कोर्स की प्रत्येक कोर्स का, यानी बीए का, बीएससी का और बीकॉम का और बीए एलएलबी का, ठीक है, ये बीकॉम का और बीए एलएलबी का, यहाँ पे आपको प्रत्येक की 3 वीडियो दिखेगी, प्रत्येक की 3 वीडियो। अब इस प्रत्येक 3 वीडियो में देखिए क्या, ये समझिए। एक वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितना लगता है और आपकी कोर्स की सीट कितनी है। दूसरी वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट कट ऑफ कितना जाएगा मेन कैंपस में, फर्स्ट कट ऑफ कितना जाएगा मेन कैंपस में। तीसरी वीडियो में पता चलेगा कि मेन कैंपस के लिए सेफ स्कोर क्या है, मेन कैंपस के लिए सेफ स्कोर क्या है बीए का, ठीक। सब कैटेगरी वाइज बताएं, तो इसी तरह बीएससी का भी, इसी तरह बीकॉम का, इसी तरह बीएलएलबी का भी है। तो सब लोग सबसे पहले जिम्मेदारी से जाएंगे और प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और अपने कोर्स की वीडियो को देखेंगे ध्यान से, ठीक। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करना है तो ये याद रखिए, इस चैनल से जुड़ना है। इस चैनल पर अगर जुड़ गए तो ये मान के रखिए, अभी रजिस्ट्रेशन की तिथि नहीं आई है, तब मैं अपडेट देता चला जा रहा हूँ। जब आ जाएगी तो एक एक वक्त की, चाहे वो रात को 10 बजे अपडेट आए, चाहे सुबह के 5 बजे अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिल जाएगी, तुरंत के तुरंत मिलेगी। तो क्या करना है, बस चैनल से जुड़ जाना है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन लगातार जुड़ते रहिए। अपने सवाल मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और चैनल को अगर आप चाहें तो वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे भी आप अपनी बातें कर सकते हैं। आपको वहाँ पे आपके सीनियर्स मिलेंगे जिससे आप अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप मुझे वहाँ पर्सनल मैसेज भी करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।